हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे जावा के बारे में। आरपीसी प्रोग्रामर के अंदर से अपन जो डीबीएमएस वाला पार्ट है उसका कंप्लीट रिवीजन कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप उसकी सारी क्लासेस देख सकते हो। जावा की अपन एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें से बेसिक जानकारी देखी थी कि जावा क्या होती है, किसने क्या बनाई वगैरह वगैरह, उसके बारे में देखा था। ठीक है। और लास्ट में अपन ने देख रहे थे क्लास के बारे में। आज बात करेंगे अपन क्लास डेटा मेंबर के बारे में। क्लास डेटा मेंबर के बारे में जब चर्चा होती है तो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक स्टैटिक डेटा मेंबर होता है, एक नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर होता है। स्टैटिक डेटा मेंबर को बारे में बात करें तो ये इसके अंदर से क्या मिलेगी, आपको फिक्स्ड मेमोरी एलोकेशन देखने को मिल जाता है। और स्टैटिक डेटा मेंबर होता है वो विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी बात आ जाती है कि एक्सेस विद क्लास नो नेम और विद ऑब्जेक्ट नेम के साथ में आपको देखने को मिलता है। उधर बात करते हैं नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर के बारे में। इसको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन देखने को मिलती है और एक्सेस विद ओनली ऑब्जेक्ट के नाम से देखने को मिलता है आपको। ये चीज़ें यहाँ पर लिखी भी गई हैं, देखो। स्टैटिक डेटा मेंबर हो गया, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर हो गया। इसके अंदर से क्या होता है, स्टैटिक होता है वो फिक्स्ड होता है, स्टैटिक होता है और इसमें फिक्स्ड मेमोरी एलोकेशन देखने को मिलता है। उधर बात करें तो इसमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर लिखा गया है विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, और इधर आ जाता है नॉन स्टैटिक में एक्सेस विद ओनली ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है गाइस, ये चीज़ भी बता दी मैंने कि एक्सेस विद क्लास नेम और विद ऑब्जेक्ट नेम के साथ में इसको देखा जाता है। अब एक चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट क्या होता है उस ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आ जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बात करें तो ऑब्जेक्ट होता है रियल टाइम एंटिटी। ठीक है, छोटी सी डेफिनेशन आ जाती है। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है, उसको अपन ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। और ऑब्जेक्ट दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, एक तो प्रॉपर्टी का होता है, दूसरा बिहेवियर का। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ऑब्जेक्ट का निर्माण होता है। यहाँ पर लिखा भी गया है कि रियल वर्ल्ड एंटिटी इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, या फिर रन टाइम एंटिटी होती है वो भी ऑब्जेक्ट होती है। ऑब्जेक्ट दो चीज़ों से मिलकर बनेगा, प्रॉपर्टी और बिहेवियर से मिलता है। एक छोटे से एग्जाम्पल से बात करते हैं। सपोज करो आपके पास में ये एक ऑब्जेक्ट आ गया। इस ऑब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं कंप्लीट। जैसे मैंने लिखा ऑब्जेक्ट, और ये आ जाता है पेन। पेन आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, इसके साथ में जो ऊपर वाली है इसको अपन बोल सकते हैं प्रॉपर्टी। क्या बोल सकते हो, प्रॉपर्टी बोल सकते हो गाइज। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गई। और ये नीचे वाला जाता है बिहेवियर। क्या आता है गाइज, बिहेवियर आ जाता है। ये ऊपर वाला जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को अपन बोल सकते हैं स्टेट बोल सकते हो, आइडेंटिटी बोल सकते हो। और नीचे वाला उसका फंक्शनलिटी आ जाता है कि पेन क्या काम आता है वगैरह वगैरह, उसकी फंक्शनलिटी के बारे में बताता है। इन सारी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको अपन क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एक पेन है। या फिर अपन और बात करें तो प्रॉपर्टी में जैसे जो पेन है वो कौन से कलर का है, कौन सी कंपनी का है वगैरह वगैरह आपको देखने को मिलता है। बिहेवियर, उसकी फंक्शनलिटी के बारे में बात करें तो वह कैसा चलता है, बॉल पेन है, जेल पेन है, ठीक है, पतला चलता है, मोटा चलता है वगैरह वगैरह, वो सारी उसकी फंक्शनलिटी को डिसाइड करती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑब्जेक्ट आराम से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें ऑब्जेक्ट हमेशा रन टाइम पर क्रिएट होता है। ये चीज़ लिखी भी गई है यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट हमेशा रन टाइम पर क्रिएट होता है। और ऑब्जेक्ट हमेशा क्लास के लिए क्रिएट किया जाता है। और ऑब्जेक्ट क्रिएट होने पर क्लास के सभी डेटा मेंबर मेमोरी में क्या हो जाते हैं, इनिशियलाइज हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ में आया। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। देखो, ऑब्जेक्ट के बारे में बात चल रही है। ऑब्जेक्ट में जितनी भी चीज़ें होंगी उन सारी चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। ऑब्जेक्ट का जब डिसाइड होता है तो ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ ए क्लास देखने को मिल जाता है। क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ क्लास। ठीक है गाइज, या फिर अपन बोल सकते हो इंस्टेंस ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ये भी एक इसकी डेफिनेशन देखने को मिलती है। अब सपोज करो ये क्लास है, क्या है, ये क्लास आ जाती है। क्लास के बाद में यहाँ पर आ जाता है इंस्टेंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि इंस्टेंस क्या होता है वगैरह वगैरह, और यहाँ पर बनता है ऑब्जेक्ट। इतना समझ में आया? नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको समझेंगे। अब ये जो इंस्टेंस होता है इसको वेरिएबल बोल सकते हैं।
इंस्टेंस वेरिएबल भी होता है और इंस्टेंट एक प्रकार का वेरिएबल भी माना जाता है, याद रखना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यह एक क्या होता है, वेरिएबल होता है, वेरिएबल होता है। क्लास आपको पता चली गई, ऑब्जेक्ट आपको पता चले गया, इंस्टेंस भी आपको पता चल गया गाइस। या फिर इसको जब इसका सिंटेक्स लिखा जाता है तो इसको अपन लिखते हैं ref डॉट वेरिएबल, ये भी लिखा जाता है। सिंटेक्स बात कर लेते हैं, सिंटेक्स से आपका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जब सिंटेक्स के बारे में चर्चा करें तो सिंटेक्स कैसा लिखा जाएगा, सिंटेक्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाता है क्लास नेम, फिर लिखा जाता है जो अभी मैंने बताया रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू आ गया और न्यू के साथ में क्लास आ जाता है, न्यू क्लास नेम। ये इसका सिंटेक्स होता है गाइज। इसके अंदर से बात करें तो न्यू क्या है, न्यू एक आपके पास में कीवर्ड आ जाता है, क्या आता है, कीवर्ड आ गया, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया कि रेफरेंस क्या होता है, एक वेरिएबल हो जाता है। और ये जो क्लास नेम है, क्लास नेम से लेकर यहाँ तक ये क्लास कंस्ट्रक्टर इसको कहा जाता है, क्या कहते हैं, क्लास कंस्ट्रक्टर इसको कहा जाता है। कुछ 2-3 छोटी छोटी बातें हैं वो लिख लो आप यहाँ पर। जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्टर क्या करता है, इनिशियलाइज करता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्टर, ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्टर क्या करता है, इनिशियलाइज करता है, इनिशियलाइज करता है, ठीक है गाइस। आगे बात करें तो किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा बार बनाए जा सकते हैं, ये भी याद रखना। किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा बार बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, ठीक है गाइज। एक चीज़ याद रखना इम्पोर्टेंट है, पहले लगा लो, आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ सकता है। एक तरफ आपकी क्लास आ जाती है, ये क्या आ गई गाइज, ये क्लास आ गई, और इधर आ जाता है क्या, आपका नाम आ जाता है ऑब्जेक्ट, क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। इन दोनों के मध्य एक डिपेंडेंसी होती है, उस डिपेंडेंसी को क्या कहते हैं अपन, टाइट कपलिंग कहते हैं। इस वाली चीज़ को अपन क्या कहोगे, तो नाम याद रखना, टाइट कपलिंग कहा जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट और क्लास के मध्य टाइट कपलिंग द्वारा ये ऐड रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो ये कहानी थी किसके बारे में, डेटा मेंबर के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एक नया हेडिंग डालो जिसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। नाम क्या है उसका, तो नाम याद रखना गाइस, नाम बात करेंगे उसका क्या जाता है, जावा के इनपुट और आउटपुट के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि जावा लैंग्वेज के अंदर से किस प्रकार से आप इनपुट लेते हो, किस प्रकार से आप आउटपुट लेते हो, उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसके बारे में, यहाँ पर लिखो जावा आउटपुट के बारे में बात करते हैं कि जावा के अंदर से आपको आउटपुट कैसे लिया जाता है, उन सारी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल बात करें तो यहाँ पर मिलता है आपको पैकेज, क्या मिलेगा, पैकेज मिलेगा। पैकेज से जैसे ही नीचे चलोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी क्लास, क्या मिल जाएगी, क्लास मिल जाएगी। क्लास या फिर इसको बोल सकते हो इंटरफेस भी बोल सकते हो, क्या कह सकते हो इसको, इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस के साथ में जैसे ही नीचे जाओगे आपको यहाँ पर क्या मिल जाएंगे, मेथड्स मिल जाएंगे। इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हुए आप किसका यूज़ कर सकते हो, जावा से आउटपुट ले सकते हो। अब ये आपको समझ में नहीं आया, इसको समझने के लिए एक बेसिक चीज़ अपन काम करेंगे। ये पैकेज होता है उसको अपन लैंग्वेज बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हो आप, लैंग्वेज बोल सकते हो। जैसे आप लैंग्वेज से नीचे जाओगे बोले तो क्लास इंटरफेस में जाओगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा प्रिंट स्ट्रीम मिल जाएगा, ठीक है, या फिर सिस्टम मिल जाएगा, इतना याद रखना। बाद में आपने को यूज़ करना है मेथड्स। मेथड्स का थोड़ा रोल ज़्यादा रहता है। मेथड में 3 प्रकार के मेथड यूज़ करोगे आप, कौन कौन सा, एक का नाम आता है प्रिंट। देखो बेसिकली अपन क्या करेंगे, जो सी लैंग्वेज जिनको थोड़ी बहुत आती है उनके लिए जावा प्रोग्रामिंग एकदम ईजी हो जाएगी।
क्योंकि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, करीबन 20-30% जो चीज़ें हैं कहाँ से लेकर आएंगे अपन, सी लैंग्वेज से लेकर आएंगे। प्रिंट ऐप, एक तो प्रिंट यूज़ किया आपने, दूसरा बात करते हैं प्रिंट के साथ में आपने यूज़ किया एलन यूज़ किया, तीसरा बात करें तो तीसरा नाम आ जाता है प्रिंट एफ। ये 3 मेथड होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है। कैसे कैसे यूज़ करेंगे वो सारी चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल के साथ में। उम्मीद करता हूँ कि इतनी आपको चीज़ समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से आ जाएगी। ठीक है, देखो अपन सबसे पहले बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जिससे जो ऊपर मैंने बताया कि आउटपुट अपन ऐसे लेते हैं वो सारी चीज़ें अपन बात करने वाले हैं। गाइस सबसे पहले अपन बात करें तो सबसे पहले नाम आ जाता है प्रिंट, आपने यूज़ किया। एक छोटा सा एग्जांपल है, एलन लगाया और मैंने इसको स्ट्रिंग के अंदर से लिख दिया हेलो। क्या लिखा गाइस? हेलो लिखा। आउटपुट मेरे को क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा मेरे को नॉट अलाउड, मतलब कि इस चीज़ को जावा एक्सेप्ट नहीं करेगी, इस सिंटैक्स को नहीं करेगी। तो अपन कैसे आउटपुट लेंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इसको ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसका मतलब होता है कि इसके बारे में मैंने कमेंट लिखा गया है, ये डबल जो स्लैश वाली लाइन है इसके बारे में कमेंट लिखा गया है, आउटपुट आपके पास में नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है। आउटपुट लेने के लिए अपन क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा सिस्टम, क्या लिखा? सिस्टम लिखा, सिस्टम डॉट आउट लिखा, ठीक है, और साथ में लिखा प्रिंट एलन, और इसको मैंने बंद कर दिया स्ट्रिंग के अंदर हेलो। अब अपने पास में आउटपुट आ जाएगा। कैसे आएगा, इस सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं वगैरह वगैरह। पहला नाम आ जाता है गाइज किसका? ये सिस्टम का। ये सिस्टम क्या है? कुछ नहीं है गाइज, सिस्टम है एक क्लास है। क्या जाती है? ये क्लास आ जाती है। आउट के बारे में चर्चा करते हैं कि आउट क्या चीज़ है। ये रहा आउट, क्लास के अंदर से इसको बताया गया है, तो ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? एक ऑब्जेक्ट है गाइज, यहाँ पर लिख सकते हो ऑब्जेक्ट है। दूसरा एक और इसके बारे में बात करें तो इसको अपन कह सकते हो इंस्टेंस वेरिएबल भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? वेरिएबल भी कह सकते हो। इतना समझ में आया? दूसरा बात करते हैं, इसको इंस्टेंट वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है किसके अंदर से? सिस्टम क्लास के अंदर से डिक्लेयर किया गया है, मतलब इस वाली चीज़ को इसके अंदर से डिक्लेयर किया गया है। इन दोनों चीज़ों के बारे में आपको समझ में आ गया। आगे बात करते हैं, तीसरा नाम आता है प्रिंट एलन का, इसके बारे में बात करेंगे। ये क्या कहानी है, इसी के बारे में बात करें ना गाइज। तो अभी मैंने बताया था प्रिंट एलन है, 3 मेथड बताए थे, तो ये मेथड है, क्या जाता है? मेथड आ जाता है, मेथड ऑफ प्रिंट स्ट्रीम। ठीक है, इतना याद हो गया। इन सारी चीज़ों का यूज करते हुए आप एक प्रोग्राम बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आउटपुट लेना आ गया होगा। अब बात करते हैं, जो आउटपुट लिया उस आउटपुट को आप स्क्रीन पर डिस्प्ले करना चाहते हो। इसके लिए आपको 3 मेथड और 3 क्लास का यूज किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखो गाइज, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जावा में प्रोग्राम के आउटपुट को क्या करने के लिए? डिस्प्ले करने के लिए। डिस्प्ले करने के लिए 3 मेथड यूज होंगे। कितने मेथड यूज होते हैं? आपसे सीधा सीधा पूछता है कि कितने मेथड यूज होते हैं, और 2 क्लास यूज होती हैं। 2 क्लास का यूज होता है। अब कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे काम करती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। पहले मैंने लिखा 3 मेथड। जब 3 मेथड का जिक्र होता है तो कौन कौन से मेथड हैं? एक प्रिंट लिखा है मैंने, एक मेथड। दूसरा मैंने लिखा प्रिंट के साथ में एलन लगाया, ये आ गया। तीसरा प्रिंट के साथ में मैंने एफ लगाया। ये तीनों चीज़ें यूज होती हैं, इनको मेथड बोला जाता है। आगे बात करते हैं, 2 क्लास यूज होती हैं। कौन कौन सी 2 क्लास हैं? एक तो आप लगाओगे प्रिंट स्ट्रीम, ठीक है, और दूसरा जाता है सिस्टम। कौन जाता है? सिस्टम आ जाता है। इन दोनों का यूज़ करते हुए आप क्लास का यूज़ करते हो।
तो पहले अपन क्लासों के बारे में बात कर लेते हैं। 2 क्लास। अब 2 क्लासों का जिक्र होता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसका, प्रिंट वाली क्लास का, प्रिंट स्ट्रीम। ठीक है, इसके बारे में अपन चर्चा करें। ये क्या होती है, ये कुछ नहीं होती गाइज, ये प्री डिफाइन क्लास होती है। यहाँ पर क्या लिखोगे, यह है प्री डिफाइंड क्लास होती है। किसमें, इनपुट आउटपुट पैकेज के अंदर से। दूसरा बात करें, दूसरा नाम कौन सा थी, दूसरी क्लास का नाम था सिस्टम। क्या नाम था, सिस्टम था। सिस्टम के बारे में जिक्र करते हैं। ये क्या होती है, यह भी प्री डिफाइन होती है। क्या होती है, प्री डिफाइंड क्लास होती है। अब आपके दिमाग में आया कि दोनों में अंतर क्या हुआ, कुछ से अंतर नहीं है ज़्यादा। अंतर के बारे में बात करें तो ये आपको इनपुट आउटपुट पैकेज में देखने को मिलेगी और ये जावा के अंदर से आपको डिफ़ॉल्ट पैकेज में देखने को मिलती है। ठीक है, इतना ही याद रखना, ये डिफ़ॉल्ट में मिलेगी और ये किस में मिलेगी, इनपुट आउटपुट पैकेज में मिलेगी। एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि जावा डिफ़ॉल्ट पैकेज में कौन सी क्लास मिलती है, तो 3-4 का नाम दे देगा, तो नाम याद रखना, सिस्टम मिलती है आपको। ठीक है, 1-2 और याद रख लो जिसके बता हम थोड़ा सा आप लिख सकते हो। जैसे आउट हो गया, आउट के साथ में एरर हो गया, एरर के साथ में इन आ गया। ये तीनों चीज़ें क्या जाती हैं, ये आउटपुट स्ट्रीम क्लास इसको कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मेथड्स के बारे में। मेथड्स कितने बताए मैंने, मेथड 3 बताए, ज़्यादा कुछ है नहीं, एकदम सरल से हैं। तो अपन हेडिंग डालो मेथड। मेथड्स का जब जिक्र होता है 3 चीज़ मैंने बताई थी। पहला अपन बात करते हैं प्रिंट का, कुछ नहीं है, ज़्यादा खास नहीं है। प्रिंट के बारे में जब जिक्र करें तो प्रिंट में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ने हैं, ये प्रिंट स्ट्रीम क्लास होती है। ठीक है, इसका जो यूज होता है सिंगल लाइन स्टेटमेंट आउटपुट लेने के लिए किया जाता है। यहाँ पर क्या लिखोगे, इसका प्रयोग कहाँ होगा, सिंगल लाइन स्टेटमेंट आउटपुट के लिए आप यूज़ कर सकते हो। नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अपन छोटा सा एग्जांपल लेंगे। जैसे क्या लिखा, मैंने लिखा सिस्टम लगाया। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट लगाया और आउटपुट के साथ में प्रिंट लगाया। ये एक एग्जांपल है, याद रखना, जिससे आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ से मैंने लिखा, क्या लिख दिया गया, जैसे आप अपना नाम लिख देते हो, कुछ भी लिख देते हो। जैसे मैंने मेरा नाम लिखा दीपक, बंद कर दिया गया। आउटपुट आपको क्या मिला, आउटपुट आपको मिलेगा दीपक। ठीक है, एक चीज़ और है, जैसे इसके नीचे कुछ और भी लिखा रहता तो वो इसके आगे जुड़ जाता, और तीसरी लाइन लिखी रहती तो उसके मतलब इसके अंदर से सिंगल लाइन आउटपुट में देखने को मिलता है। ठीक है, प्रिंट का यूज़ किया आपने, एक आउटपुट आपको लेना समझ में आ गया। दूसरा मेथड यूज़ करते हैं। दूसरा मेथड लिखो, नाम आ जाता है प्रिंट एलन और इसको बंद कर दिया। ये सेकंड मेथड होता है। सेकंड मेथड का यूज़ बात करें तो पहली बात तो ये आ जाती है कि ये मेथड भी आपको प्रिंट स्ट्रीम क्लास में देखने को मिलता है और इसका यूज होता है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स आउटपुट लेने के लिए। मतलब कि वो पहले वाला था तो जो ओनली प्रिंट यूज़ किया था वो सिंगल लाइन में था, ये मल्टी लाइन में आपको यूज होगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल बात करें, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे आपने यूज़ किया सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या यूज़ किया, प्रिंट एलन, बंद कर दिया गया। स्ट्रिंग में लिखा, क्या लिखा, यहाँ पर लिखा हेलो, बंद कर दिया। दूसरा सिस्टम यूज़ किया आपने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, बंद कर दिया गया। यहाँ पर मैंने डाला जैसे RPSC जंक्शन और इसको बंद कर दिया गया। अब जो आउटपुट आपको मिलेगा उस आउटपुट में मिलेगा हेलो, तो नीचे आ जाएगा और हेलो ऊपर आएगा और हेलो के नीचे क्या आएगा,
RPSC जंक्शन। इस प्रकार से आपके पास में मल्टी लाइन होगी ना, एक लाइन ये और एक लाइन ये। इस प्रकार से आउटपुट लेने के लिए प्रिंट एलन का यूज़ किया जाता है। इतना समझ में आया? आगे बात करते हैं। तीसरा नाम लिखो गाइस। तीसरा कौन सा लिखोगे? तीसरा लिखते हैं अपन प्रिंट एफ। प्रिंट एफ का यूज होता है तो इसको याद रखना। यूज के बारे में बात करें तो याद आता है कि सिंगल लाइन स्टेटमेंट के लिए के आउटपुट के लिए इसका यूज होता है। दूसरा बात करें तो इस मेथड का यूज होता है वो किस में होता है? फॉर्मेट स्ट्रिंग में होता है। फॉर्मेट स्ट्रिंग में के साथ किया जाता है। ठीक है। अब इसका कैसे कैसे यूज करोगे, एग्जाम्पल अपन लेते हैं जिससे आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा गाइज। सबसे पहले मैंने लिखा सिस्टम के साथ में आउट लिखा, आउट के साथ में मैंने लिखा प्रिंट एफ यूज़ किया गया। और प्रिंट एफ के साथ में जैसे आप क्या बन जाते हो? प्रोग्रामर बन जाते हो। तो आपकी जैसे सैलरी आ गई, क्या आ गई? माई सैलरी। आपकी सैलरी कितनी बताओगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ। ठीक है। और इसको बंद कर दिया गया। %d यूज़ किया। %d का यूज़ करने के बाद में आपकी सैलरी बता दिया आपने 50,000 रुपये। इसको बंद किया। ये स्ट्रिंग में नहीं है तो याद रखना ये इसमें ऐसे आएगा। जब आपके पास में जो आउटपुट आएगा वो कैसा मिलेगा? आपकी सैलरी के अंदर देखो माई सैलरी, ठीक है, और यहाँ पर 50,000 रुपये आ जाती है। इस प्रकार से आपके पास में आउटपुट देखने को मिल जाता है। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी आ गई होंगी कि आउटपुट कैसे लिया जा रहा है, किन कौन से मेथड यूज़ करने हैं, कौन कौन सी क्लास यूज़ करनी है और कैसे अपने को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है। अब बात करते हैं, एक नया हेडिंग डालो गाइज। किसके बारे में चर्चा करेंगे? अपन चर्चा करेंगे गाइज जावा जो प्रोग्रामिंग चल रही है। तो इनपुट लेना भी तो आना चाहिए ना आपको। तो यहाँ पर लिखो जावा के इनपुट। ठीक है। जावा के इनपुट के बारे में अपन बात करें, किस प्रकार से जावा के इनपुट लिए जाते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में। या फिर कह सकते हो क्या बात करें कि जावा में इनपुट कैसे लें। ठीक है। इनपुट कैसे लें। अब आपको आउटपुट तो लेना आ गया, इनपुट देना ही नहीं आया तो फिर बाद में क्या फ़ायदा? प्रोग्रामिंग आई नहीं। देखो अपन किसका बेस लेंगे? अपन लेंगे सी लैंग्वेज का। सी लैंग्वेज में जैसे अपन इनपुट लेते थे उसके अंदर से अपन क्या करते थे? लाइब्रेरी फंक्शन का यूज़ किया जा सकता था। उसी प्रकार से जावा के अंदर से आप मेथड का यूज़ करके जावा इनपुट लेते हो। कैसे लेंगे वो सारी चीज़ें अपन बात करेंगे। छोटा सा एग्जांपल अपन लेते हैं। जैसे मैंने लिखा स्कैनएफ लिखा। क्या लिखा? स्कैनएफ लिया। स्कैनएफ के साथ में यहाँ पर आ गया लाइब्रेरी फंक्शन। क्या आ गया? लाइब्रेरी फंक्शन आ गया। अब लाइब्रेरी फंक्शन में आप क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी? जैसे आपको स्टूडियो मिल जाएगा। क्या मिलेगा? studio.h मिल जाएगा। और studio.h के अंदर से आपको क्या मिलेंगी? hf मिल जाएंगी। hf बोले तो हेडर फाइल आपको देखने को मिलती है। सेम वैसा ही काम होगा यहाँ पर। क्या लिखोगे कि जावा में मेथड्स को यूज़ करके इनपुट लिया जाता है। इनपुट लिया जाता है। इतना समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। आगे बात करते हैं। देखो एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं ना जावा प्रोग्रामिंग के अंदर से प्रोग्राम को रट रहे हैं, किस प्रकार से आउटपुट आएगा वगैरह वगैरह। देखो गाइज मेरा तो ये मानना है, आप इतनी एग्ज़ाम दे चुके हो, आप खुद भी पढ़े लिखे हो, आपने कभी ऐसा देखा है कि पूरा का पूरा पेपर आपको प्रोग्रामों का भर कर दे दे और उसके आउटपुट पूछे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। सपोज करो आपको 50 सवाल आ जाते हैं और 50 सवाल में आपके 10 से लेकर 15 सवाल ही आपको, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम 15 सवाल तक ही आपको आउटपुट इनपुट आउटपुट के बारे में पूछेगा। और आपसे क्या है, बेसिक थ्योरी उसकी जो भी है, किस प्रकार से क्या क्या काम करते हैं, वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आप जैसे अपना बेस तैयार कर लोगे, सारी चीज़ें आपने पढ़ ली होंगी, उम्मीद करता हूँ कि अब तो बहुत समय कम बचा है,
तो मैंने चीज़ तो ये है कि जो थ्योरी है, जो भी चीज़ें आपको दे रखी हैं, वो चीज़ें आप पहले तैयार करो। जब वो चीज़ें तैयार कर लोगे तो आपका जो इनपुट आउटपुट वाला है कि किस प्रकार से इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा, कैसे आएगा, वो सारी चीज़ें आप आराम से कर सकते हो। कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, आपको जावा आने लग गई है। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि आप जो प्रोग्रामिंग है उस प्रोग्रामिंग के पीछे मत भागो। प्रोग्रामिंग के पीछे भागो तो आपके बेसिक हैं वो क्लियर नहीं हो पाएंगे। पहले आप बेसिक को क्लियर करो, बाद में आप उसकी प्रोग्रामिंग करो, फिर बाद में आपको मज़ा आएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, जैसे मैंने DBMS करवाई, DBMS का कंप्लीट रिवीजन अपने कंप्लीट कर दिया। आप एक काम करना, जितने भी आपके अभी तक पेपर हुए हैं, UGC नेट के हुए, गेट नेट के हुए, वगैरह वगैरह, जिन जिन टॉपिक्स अपना प्रोग्रामर में दे रखा है उनके क्वेश्चंस उठाना। क्वेश्चंस उठाने के बाद में आप करके देखना कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता। वो सारे के सारे आप आराम से कर सकते हो। तो आगे बात करें तो यहाँ पर लिखो, जावा में इनपुट लेने के लिए किसका, यूटिल पैकेज का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब जैसे पैकेज कौन सा होगा, पैकेज के बारे में बात करें तो आपको मैंने बताया यूटिल आपने यूज़ करना है। कौन सा, यूटिल पैकेज होगा। क्लास के बारे में बात करें तो क्लास कैसी होगी, स्कैनर क्लास आपको यूज़ करनी है। ये दो चीज़ें आप याद रखना। मेथड्स के बारे में बात कर लेते हैं, मेथड्स भी कौन कौन से यूज होते हैं। तो यहाँ पर लिखो मेथड्स। जब मेथड्स की चर्चा होती है तो देखो कौन कौन से मेथड आप यूज़ करोगे। इसमें से सबसे पहले आपको यूज़ करना है, जैसे आप मेथड्स का नाम आ गया नेक्स्ट आ गया तो ये स्ट्रिंग इसमें यूज होगी। दूसरा बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा नेक्स्ट इंट लिख दिया गया, इंट का नाम होता है इंटीजर, यूज़ कर दिया गया इंटीजर। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट के साथ में लिखा मैंने फ्लोट। ठीक है, इसके साथ में मैंने लिखा फ्लोट। तीसरा बात करते हैं, तीसरा चौथा, फ्लोट के साथ में डबल और लिख लो, फिर नेक्स्ट डबल लिखा। डबल लिखने के बाद में यहाँ पर क्या लिखा गया, डबल के लिए आप यूज़ कर सकते हो। सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, जो कौन कौन से जो मेथड होते हैं। फिर आता है नेक्स्ट बूलियन। ठीक है, इस नेक्स्ट बूलियन के लिए आप बूलियन यूज़ करते हो। ये है ना, छोटे लेटर में लिखे जाएंगे, याद रखना। किस में लिखे जाएंगे, स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। एस है, ये छोटा है, बड़ा नहीं है। ठीक है, क्या गया, बूलियन लिखा गया। फिर एक और लिखो, नेक्स्ट शॉर्ट आ जाता है। कौन सा आएगा गाइज, नेक्स्ट शॉर्ट आएगा। नेक्स्ट शॉर्ट को लिखने के लिए अपने पास में से ये आ जाता है। और एक और नाम लिखो, नेक्स्ट आता है लॉन्ग। इसके लिए भी आप लॉन्ग यूज़ करते हो। कुछ खास बातें हैं जिनके बारे में अपन चर्चा करें तो देखो, क्लास अगर पहले से बनी हुई होती है तो उसको, जो क्लास को अपन लिखेंगे, सबसे पहले कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर के अंदर से लिखा जाता है क्लास को। समझ में आया। अगर प्री डिफाइन क्लास आपने ले ली तो आपको स्कैनर में मिलेगा, फिर स्ट्रिंग में देखने को मिलेगी। मेथड्स का यूज़ करें, किसका, मेथड्स का। मेथड्स नेम के बारे में बात करें तो मेथड्स नेम्स का जो यूज होता है वो किस में होता है, स्मॉल लेटर में होता है गाइज। किस में होता है, स्मॉल लेटर में। ठीक है, स्मॉल लेटर में यूज होगा। इतना समझ में आया। आगे बात करते हैं, स्मॉल लेटर का प्रयोग होता है या फिर यूज होता है। जैसे अपन ऊपर पढ़ कर आए, क्या क्या पढ़ा अपन ने, जैसे आपने लिखा नेक्स्ट इंट लिखा, ये भी स्मॉल में आ गया। दूसरा नाम लिखा मैंने नेक्स्ट फ्लोट लिखा, ये भी अपने किस में लिखा गया, स्मॉल लेटर में लिखा गया। ये सारी चीज़ें आप याद रखना। स्मॉल क्या, पहले वाला जो लेटर है वो स्मॉल में होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब जो मेथड अपने पढ़े थे उन मेथड्स के बारे में पहला नाम लिख लो गाइज। कौन सा लिखोगे, नेक्स्ट का लिखते हैं। किसका लिखते हैं, नेक्स्ट का। नेक्स्ट क्या है, सारी चीज़ें अपन बात करेंगे कि ये क्या है, एक प्री डिफाइंड मेथड ऑफ स्कैनर क्लास
यूटिल पैकेज में अंदर से आपको देखने को मिल जाता है। इसका यूज़ क्या करेंगे अपन, इसका यूज़ करेंगे स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए नेक्स्ट मेथड का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें लिख लो गाइस। स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, और बात करें इसी के बारे में और लिख लो गाइस। क्या लिखोगे इसके बारे में, लिखो इट्स प्री डिफाइंड मेथड्स ऑफ स्कैनर क्लास यूटिल पैकेज। ठीक है, यूटिल पैकेज। अब बात करते हैं आगे। पहला आपने पढ़ा नेक्स्ट समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। नेक्स्ट होता है वो स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। मेन मोटी चीज़ है वो ही याद रखना, बस ये वाली। दूसरा आप लिखो, कौन सा लिखोगे, दूसरा लिख लो गाइस नेक्स्ट के साथ में कौन सा लगा दोगे, इंट लगा दो। फिर इंट लगाया, इसका यूज़ बात करें। इसका ज़्यादा कोई ख़ास यूज़ नहीं होता है, ये भी एक मेथड्स ऑफ स्कैनर क्लास देखने को मिल जाता है और ये इंटीजर वैल्यू इनपुट लेने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। क्या करोगे इसका, यहाँ पर लिखो इंटीजर वैल्यू इनपुट लेने के लिए यूज होता है। ठीक है गाइज, आगे बात करें थर्ड वाला लिखते हैं अपन। दूसरा लिख लो आप, दूसरा कौन सा है गाइज, दूसरा लिख लो। फिर इसी के साथ में नेक्स्ट लगा के नेक्स्ट में लिखो लॉन्ग का। कौन सा लिखोगे, लॉन्ग का। इसका यूज़ कहाँ होता है, लॉन्ग वैल्यू इनपुट लेने के लिए। याद रखना यहाँ पर लॉन्ग वैल्यू इनपुट के लिए इसका यूज होगा। तीसरा बात करते हैं, तीसरा हो गया ना गाइस। चौथा लिख लो आप, चौथा कौन सा लिखोगे, चौथा जाता है सॉर्ट का। नेक्स्ट सॉर्ट, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, इसका यूज़ के बारे में बात करें तो सॉर्ट वैल्यू इसका यूज़ लेने के लिए, सॉर्ट वैल्यू इनपुट लेने के लिए इसका यूज़ करोगे। पांचवा बात करते हैं, पांचवा कौन सा है, पांचवा लिख लो फिर इसी के साथ में नेक्स्ट फोल्ड। ठीक है, इसका यूज़ क्या करोगे, तो इसके बारे में लिखो तो नाम आ जाता है कि फ्लोट वैल्यू इनपुट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा जाता है, छठा। छठे का नाम बात करें तो नेक्स्ट डबल आता है। नेक्स्ट डबल, जो चीज़ें मैंने बताई हैं, नेक्स्ट डबल के बारे में जब चर्चा करें तो इसके अंदर से डबल वैल्यू इनपुट लेने के लिए इसका यूज होता है। एक और लिखते हैं फिर इसी के साथ में, कौन सा लिखोगे, नेक्स्ट वाले लिखो गाइज। यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट आता है नेक्स्ट बाइट। नेक्स्ट बाइट का यूज कहाँ होगा, बाइट वैल्यू के लिए यूज किया जा सकता है। और एक और नाम आ जाता है किसका, नेक्स्ट बूलियन। इसका यूज होता है बूलियन वैल्यू इनपुट लेने के लिए यूज़ किया जा सकता है। इस प्रकार से आपको इनपुट लेना आ गया, आउटपुट लेना आ गया, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ गाइस। अभी तक जो 2 क्लास पढ़ाई मैंने, 2 क्लासों में रिवीजन अपने किया, बेसिक से आपकी मोटी तौर पर रिवीजन हो गया। मैन जैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है वो भी आपके डाउट क्लियर कर दिया गए मैंने। अब आगे वाले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे किसके बारे में, कि जो प्रोग्राम बनता है ना, बेसिक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के बारे में चर्चा करेंगे, किस प्रकार से अपन यूज़ करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करने के बाद में एक प्रोग्राम का निर्माण होता है। ठीक है गाइस, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी और उम्मीद करता हूँ कि आपकी आज की क्लास में थोड़ा बहुत इनपुट आउट का जो रिवीजन है वो कंप्लीट हो गया होगा। जय हिंद, जय भारत।